Jai Hind aspirants, today we are going to cover things to do after clearing NDA written examination part 2. So, the points that were described in the last post are applicable to every aspirant, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप स्कूल में हो, आप इन डिटेल को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, और आप ये देखेंगे कि ये पॉइंट हमेशा काम करेंगे। अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह डेवलप कीजिए, इस तरह मोल्ड कीजिए कि OLQs ऑटोमेटिकली बाहर प्रोजेक्ट हो, ना कि आपको उनको पुश करना पड़े सो दैट ये एक एक्ट लगे। इस तरह आप उस OLQ को जी रहे होंगे, उसका प्रोजेक्शन काफी नेचुरल लगेगा और एक पुट अप एक्शन नहीं लगेगा एसेसर के सामने। सो रीड अपार्ट फ्रॉम द कोर्स बुक। आपको काफी ज्यादा पढ़ने की जरूरत है अगर आप ग्रुप डिस्कशंस, लेक्चरेट और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। अलग अलग टॉपिक्स की, अलग अलग जर्नल्स की बुक्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए। ये पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि जब आप किसी चीज को एनालाइज करना चाहेंगे जिसे आप पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में कंटिन्यूअस कोहेरेंट चेन ऑफ थॉट्स डेवलप हो जाएंगे। आपको जियोपॉलिटिकल इश्यूज, नेशनल पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स, डिफेंस, करंट अफेयर्स, इन सब के बारे में ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सबको पढ़ते हैं तो फिर आपके ग्रुप डिस्कशंस, लेक्चरेट्स और इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलने वाली है। बी डिसिप्लिन्ड एंड आउट परफॉर्म योरसेल्फ। जो सबसे पहली चीज आपको अपने माइंड में इनकलकेट करनी चाहिए वो है होना चाहिए डिसिप्लिन, इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। ये डिसिप्लिन ही है कि आप सुबह 5 बजे उठकर रोड पर जाकर दौड़ते हैं, चाहे वो संडे हो, चाहे बरसात हो रही हो। ये डिसिप्लिन ही है कि शाम को 5 बजे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस टाइम भले ही आपके दोस्त पार्टी कर रहे हो। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा और उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी, और साथ ही साथ इंप्रोवाइज करना पड़ेगा उसको, क्योंकि सिंगल रूटीन हर सिचुएशन पर लागू नहीं हो सकता और वो हमेशा नहीं टिकता। कई बार लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत परफॉर्म करते हैं और सेटिस्फाइड हो जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली इवॉल्व करना है टाइम के साथ में, सो दैट आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से। सीधा सा मतलब है आपको खुद को आउट परफॉर्म करना है। बी अ लीडर एंड टेक क्विक डिसीजंस। आपके डिसीजंस हमेशा क्विक होने चाहिए और सब्सटेंशियल होने चाहिए। आपके डिसीजन का इंपैक्ट आपको तुरंत नहीं पता चल सकता, क्योंकि वो प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते सर्टेनिटी के साथ में, क्योंकि वो समय ही बताता है। लेकिन आपको डिसीजन लेना और एक क्विक मैनर में लेना है। आपकी जो एजिलिटी होनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए, वो एक कमांडर की तरह होना चाहिए। हमेशा डिसीजन लेने से पहले टाइम, रिसोर्सेज, फिजिबिलिटी, प्रैक्टिकल रेलेवेंस, ये सारी चीजें एक कंबाइंड मैनर में देखें, उनको समझें, कैटेगराइज करें, इंप्लीमेंट करें कि किस सिचुएशन में हमें किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए। बी एन ऑफिसर। ऑफिसर्स को हमने कई बार देखा हुआ कैंटोनमेंट एरियाज में या इधर या उधर, हम देखते हो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, सराउंडिंग्स में एक अलग तरह का ऑरा और चार्म और मैनरिज्म अपने साथ लेके चलते हैं। हम लोग सोचते हैं कि काश हम भी उनकी तरह हो पाते, लेकिन हमारे दिमाग में डाउट भी आता है कि बिना एकेडमी जाए, बिना ट्रेनिंग किए ये चीजें हमारे अंदर डेवलप हो पाएंगी कि नहीं। बिल्कुल हो पाएंगी। टू बी एन ऑफिसर यू विल हैव टू बिलीव दैट यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर। अंदर से यकीन करना पड़ेगा। फेक इट टिल यू मेक इट। इसका यह मतलब नहीं है कि वर्दी पहन के घूम रहे हैं, इसका यह मतलब है कि अंदर से आपको लगना चाहिए कि आप एक ऑलरेडी ऑफिसर हैं। आपको ऑफिसर्स लाइक बिहेवियर इनकलकेट करना पड़ेगा अपने डेली रूटीन में, लाइक वॉकिंग, टॉकिंग एंड डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। लेकिन सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा, आपको बिहेवियरल चेंजेस भी लाने ही पड़ेंगे। ये जो OLQs आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, दीवार पर चिपकाए हुए हैं, ये सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं होना चाहिए, खुद को इंप्रेस करने के लिए होना चाहिए। लोगों की कॉम्प्लीमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस पे मत टिको, खुद को मोटिवेट करो, खुद के अंदर चेंजेस लाओ। अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए आपको छोटी छोटी मिनट एक्टिविटीज में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि परसिस्टेंस और प्रैक्टिस से ही हासिल हो जाएगा। सो प्लीज शेयर द वीडियो इन योर डिफेंस सर्कल एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि शेयर तैयार है।